यस एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हमने कल के लेक्चर में यस हमने कल के लेक्चर में रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना शुरू कर दिया था। वी हैव स्टार्टेड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में तीन तरह के स्टेटस होते हैं। कितने तरह के स्टेटस होते हैं? तीन तरह के। कौन कौन से? ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इंडिविजुअल जो है या तो रेजिडेंट बनेगा या तो क्या बनेगा? नॉन रेजिडेंट। एक बार इंडिविजुअल अगर रेजिडेंट बन गया तो उसके बाद या तो क्या बनेगा? ऑर्डिनरी, या तो क्या बनेगा? नॉट ऑर्डिनरी। पहले रेजिडेंट बनने के लिए उसको पिछले एक साल में कितने दिन रहना है? 182 दिन। फिर उसको 4 साल, एक साल में 60 दिन, और पिछले 4 सालों में कितने दिन रहना है? 365 दिन या उससे ज्यादा। ओके, आगे स्क्रीन आ गई। ओके, तो 4 सालों में कितने दिन के लिए रहना है? 365 दिन के लिए। अगर ये हो जाए तो इसको किस नाम से बुलाएंगे? रेजिडेंट। अदरवाइज क्या बुलाएंगे? नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के बाद अब दो अलग अलग बातें होगी, वो ऑर्डिनरी बनेगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी बनेगा। अगर वो 7 सालों में, कितने सालों में? 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया रहा है, और साथ ही साथ पिछले 10 सालों में 2 साल के लिए वो अगर रेजिडेंट रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको किस नाम से जानेंगे? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। किस नाम से जानेंगे? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अदरवाइज किस नाम से जानेंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर है सबको एकदम अच्छे से? ओके, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था, फिर ये वाला क्वेश्चन हमने, सेकंड क्वेश्चन होमवर्क दिया था ये वाला। चलिए यहां से हम लोग इसको समझना शुरू करते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा है? 70 दिन। तो प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा रहना चाहिए। रहा क्या सर? 182 तो नहीं रहा ना? 182 नहीं रहा, कोई बात नहीं, 60 तो रह गया। अब 60 रह गया तो अब मुझे देखना है एंड पिछले 4 साल में कितने दिन से ज्यादा रहना है? 365 दिन। अगर ये दोनों ही चीजें पूरी हो जाए तो वो क्या बन गया? रेजिडेंट। यानी कि रेजिडेंट वाली कंडीशन पूरी हो गई। अब क्या देखना है? एडिशनल दो कंडीशन है ना, ऑर्डिनरी है या नहीं है। तो ऑर्डिनरी के लिए 7 सालों में कितने दिन देखने होते हैं? 730 दिन। हाँ रहा है। पिछले 10 साल में कितने साल के लिए रेजिडेंट बनना है? इस साल रेजिडेंट है, इस साल भी रेजिडेंट है, 1 और 2। सर रेजिडेंट बनने के लिए क्या चेक करना होता है? 182 दिन चेक करना होता है। क्या 182 दिन इंडिया रहा है क्या? हाँ रहा है। अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो गई तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी पूरी हो गई, ये दोनों भी पूरी हो गई, तो क्या बोलेंगे उसको? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बोलेंगे उसको? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट स्टेप, स्टे ऑफ एक्स इन प्रीवियस ईयर्स इज एज फॉलोज। प्रीवियस ईयर में एक्स का स्टे इस तरह से है: 2024-25 210 दिन, 23-24 182 दिन, 22-23 181 दिन, 21-22 150 दिन और 100 दिन। अब चेक कर लेते हैं इसको भी एक बार, है ना? चेक कर लेते हैं। मुझे बताओ प्रीवियस ईयर में, एवरीवन, प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहना होता है? रहा है कि नहीं रहा है? रहा है। ओके, तो क्या बन गया 4 में? ये रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के बाद अब चेक करना है पिछले 10 सालों में 2 साल के लिए रेजिडेंट है या नहीं है। तो देखा यहाँ पे एक बार 182 दिन से ज्यादा रह गया, रेजिडेंट है। ओहो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यानी कि जो 7 साल में 730 दिन है वो भी नहीं रह रहा, और 10 साल में 2 ईयर के लिए रेजिडेंट बनना है वो भी नहीं रह रहा। तो मुझे बताओ इसको क्या बोलूं? नॉट ऑर्डिनरी या नॉन? नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो पूरी हो गई ना। इसके लिए क्या बोलेंगे इसको? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बोलेंगे इसको? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हाँ या ना? डन है? ओके, ये क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। ओके, एक डाउट है। बोलो ना। जैसे इसमें आपने 5 साल का ही डेटा दिया है, तो फिर पूरा तो 5 साल का आया ही नहीं। हाँ, तो ऐसे में ये माना जाता है कि वो तभी या पहली बार इंडिया में आया है। अच्छा। ऐसे जैसे यहाँ पे तो क्या 2 साल का ही डेटा था, तो ऐसा माना जाता है कि 2022 में इंडिया में आया।
यहाँ पे तो 2020 का डेटा है, तो ऐसा माना जाएगा 2020 में पहली बार इंडिया आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। या फिर एक लाइन लिखी हुई होगी, ही वॉज इन इंडिया, मतलब वो पूरा इंडिया में था, तो 362 दिन हो गया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, ये वाला तो चारवीं ही बताएगी, चारवीं बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ। क्या बोला, 24-25 में कितने दिन रहा है? 53। हाँ, तो बताओ क्या करें, क्या प्रीवियस ईयर में 182 है? हाँ, प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहा है क्या? नहीं रहा है। चलो ठीक है, प्रीवियस ईयर में 60 दिन इंडिया रहा है क्या? जब दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन रेजिडेंट। आगे देखना है कि कुछ नहीं देखना है? कुछ नहीं देखना। अब इन्हीं सब चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से पढ़ना शुरू करते हैं अब, तो इसलिए फ्रेश हेडिंग लगाओ अब, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। तो सर इतने टाइम तक क्या था? ये रफ कार्य था, रफ वर्क था। इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, है ना। लिखें आगे, इसमें कितनी कंडीशन थी? टोटल मिला के 3 स्टेटस थे, है ना। तो स्टेटस तो हो गए 3, कौन कौन से? देर आर 3 टाइप ऑफ स्टेटस। कितने तरह के स्टेटस हो गए? 3 तरह के। पहला क्या हो गया? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। पहला क्या हो गया? बोलो ना यार, पहला क्या हो गया? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दूसरा क्या हो गया? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और तीसरा क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब ये स्टेटस कैसे फुलफिल होंगे? तो उसके लिए 2 टाइप्स ऑफ कंडीशन। पहली है बेसिक कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सी है? बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशन नंबर 1 लिखे हैं, द इंडिविजुअल shall stay for 182 days or more in previous year। बेसिक कंडीशन नंबर 2 लिखें, बेसिक कंडीशन नंबर 2 लिखें, स्टे ऑफ इंडिविजुअल shall be 60 days or more, स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इन प्रीवियस ईयर। एक वर्ड लिखना भूल गया मैं बीच में, इन प्रीवियस ईयर shall be 60 days or more and in 4 years preceding to previous year, in 4 year preceding to previous year shall be 365 days or more। ये कौन सी कंडीशंस हो गई? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन, इनको क्या बोलेंगे? बेसिक कंडीशन। अगली हेडिंग लगाएं, एडिशनल कंडीशन। अच्छा सर, ऐसी बात है क्या? इतनी देर जो आप पहले लिखवा रहे थे वो अलग तरह की बातें थी, अब जो आप लिखवा रहे हो वो अलग तरह की बातें हैं। हाँ, एडिशनल कंडीशंस। बताओ, एडिशनल कंडीशन लिखने शुरू करो। ये वाले दोनों हो गए एकदम अच्छे से। ओके, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 लिखे हैं, स्टे ऑफ इंडिविजुअल
shall be 730 days or more in 7 years preceding to previous year. एंड सेकेंड लिखें द इंडिविजुअल shall be resident for 2 years in 10 years preceding to previous year. नोट कर लो. नोट कर लो फटाफट से. हो गया. अब मेरी बात सुनो. अभी तक जिसे हम रेजिडेंट वाली कंडीशन बोल रहे थे उसको अब क्या नाम दे दिया हमने? बेसिक कंडीशन. अभी तक जिसे हम दूसरी कंडीशन बोल रहे थे उसको हमने क्या नाम दे दिया? एडिशनल कंडीशन. ये दोनों बातें समझ में आई. अब होगा क्या? अब होगा क्या कि आपको 3 पार्ट में मैं पूरे सिस्टम को कन्वर्ट करता हूं. या तो कोई भी बंदा क्या बनेगा? ओआर. ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट. या तो कोई पर्सन क्या बनेगा? एनओआर. एनओआर का मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. या तो कोई पर्सन क्या बनेगा? एनआर. एनआर का मतलब नॉन रेजिडेंट. अगर कोई भी पर्सन वन बेसिक, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, क्या बोला मैंने? उन दोनों में से कोई भी एक. तो यहां पे वर्ड क्या यूज किया? एटलीस्ट वन बेसिक. क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? एटलीस्ट वन बेसिक. एंड यहां पे एंड वर्ड यूज कर रहा हूं. बोथ एडिशनल कंडीशन. तो वो पर्सन क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट. वो पर्सन क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट. और सुनो, एटलीस्ट वन बेसिक, एटलीस्ट वन बेसिक एंड वन और नन. या तो एक या फिर एक भी नहीं. वन और नन एडिशनल कंडीशन फुलफिल करे तो वो क्या बन जाएगा? एनओआर. ठीक है. और तीसरा क्या बोला? एनआर. एनआर कब बनेगा? नो बेसिक. नोट कर लो. नोट कर लो पूरा. नो बेसिक कंडीशन. नो. एनओआर में अगर 720 दिन वाली कंडीशन फुलफिल भी हो जाए, हाँ, तो अगर 2 साल वाली हो तो वो एनओआर हो जाए. ऐसा एक भी कंडीशन अगर नहीं फुलफिल हुई, या तो 730 वाली हो गई, 10 में 2 नहीं हुई, या 10 में 2 हो गई और 730 वाली नहीं हुई, इन दोनों ही कंडीशन में एनओआर होगा. इसमें तो फिर अपन ने जब फ्लोट चार्ट बनाया तो एंड लिखवा रहा था, फिर ये एंड इन दोनों को सेंटेंस को जोड़ दिया. ऐसा है एंड मतलब कैसे? एएनडी वाला एंड होता है. हाँ हाँ, किसमें? उसमें जब वो फ्लो चार्ट है ना, सबसे कल वाला जो फ्लो चार्ट बनाया ना, हाँ ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, हाँ. उसका उसमें जब एडिशनल कंडीशन लिखी अपन ने, तो 720 दिन वाला जो पॉइंट लिखा ना, उसमें हमें कहा था कि एंड हाँ, इज रेजिडेंट. अभी एंड भी, अभी भी एंड ही बोल रहा हूँ मैं. तो फिर एंड में तो फिर दोनों मैच हो गए. दोनों होगी तभी ओवर होगा. वो तो और हो जाएगा. उसके बाद इसमें वन ऑफ द कंडीशन तो दोनों साथ चल रही है. नहीं 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 नहीं, आप इसको अलग तरह से समझ रहे हो. आप इसको ऐसे समझो. मैंने कहा कि मान लो अगर 7 और 730 वाली हो गई, हाँ, 10 और 2 वाली हो गई, ऑर्डिनरी. तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी. अब मान लो 7 और 730 वाली नहीं हुई, तो क्या बोलेंगे? तो एनओआर वैसा. एनओआर बोलेंगे. अदरवाइज एनओआर. अदरवाइज का मतलब क्या हो गया? अगर ये दोनों में से एक भी पूरी नहीं हुई तो आपको इधर जाना है. इसीलिए हमने जब ये जो फ्लो चार्ट बनाया था वहां पे लिखा था अदरवाइज. देखो यहां पे अदरवाइज. अदरवाइज मतलब ये एंड है, ये दोनों हो गई पूरी, तो क्या हो गया? ऑर्डिनरी. अदरवाइज इससे बड़ा था कि 730 दिन वाली और इन दोनों वाली होनी चाहिए. इन दोनों में अगर नहीं मैच हो रहा तो देखो सीधा नॉन रेजिडेंट होता इन दोनों में से एक भी मैच हो गई तो इधर आ जाएगा. है. हाँ, चलिए. तो आपने इसको नोट किया. इस तरह से हमने स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल को
कंप्लीट कर लिया, राइट। तुम्हारा घर कहाँ है? CSD कहाँ से जाते हो? ये अगले चौराहे है ना। तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ भाई, शहर में हो ना? ठीक है, हाँ ठीक है। आज वो किताबें लेनी थी तो मुझे लगा कि जाते वक्त आप लोग खुद ही कलेक्ट कर लेते हैं, चलो कल ले लेना फिर। ले आओगे? गोपाल जी से। तुम नहीं जानते गोपाल जी? जाना करो यार, बिल्कुल ही नहीं जानते गोपाल जी को? अरे नहीं है ऐसा। तुम जानते हो गोपाल जी? अरे यार, तो बस ठीक है, उसको ना सेट हो रखे हैं, कल आते वक्त ना एक गाड़ी में आगे रख के ले आना। अरे तुम्हारा घर भी तो अभी उधर ही है ना? अरे वेस्ट है, कुछ नहीं, सब इग्नोर करो। गौरांग इज मॉनिटर, ठीक है। हाँ मैं रोज भूल जाता हूँ। यस, इस तरह से हमने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल को पूरी तरह से कंप्लीट किया। क्लियर है? अब हम इसके एक्सेप्शंस वगैरह पढ़ने वाले हैं आगे, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस और। कल जो हमने क्वेश्चंस करे थे वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, साधारण क्वेश्चन थे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो डिफरेंशिएटेड अलग टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है? चले पक्का? आ जाओ। चले आगे बढ़े? ओके, तो लिखना शुरू करें क्वेश्चन। अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए आप लोगों के? 4। अभी करें क्वेश्चन नंबर 5। X came to India for first time as on 1st July 2020 and stayed मतलब रुका, stayed for 150 days in the year in India. He again came to India as on 1st April 2021 and left India as on 10th October 2021. He again came to India as on फर्स्ट नहीं 15 जुलाई 2022 and left India as on 28 फरवरी 2023. He again came to India as on 1st 11th September 2024 and he is still in India. Calculate status of X for assessment year 25-26. आपको X का क्या पता लगाना है? स्टेटस। कौन से साल के लिए पता लगाना है? 25-26 के लिए। करो शुरू।
करो। हो जाए तो बताना। हो गया या हो रहा है? ठीक है, तो मैं भी आप लोगों के साथ साथ करना शुरू कर देता हूँ साथ साथ में। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ईयर्स मेंशन करने हैं। क्या मेंशन करना है? ईयर्स। ईयर्स मेंशन करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है 2020-21। देखो 20 में आया है तो 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 सारे साल मैंने लिख दिए। अभी देखना है नंबर ऑफ डेज कितना रहा है। नंबर ऑफ डेज स्टेड है ना, नंबर ऑफ डेज स्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले 1 जुलाई 2020 को आया, कितने दिन के लिए इंडिया रहा? तो पूरे पूरे 150 मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट कर लिए और आगे भी मैं कॉलम में 150 मैंने लिखवा दिया। ठीक है, अब आता है 20-21, फिर आता है 20-21 के बाद 21-22। कब आया है वो? 1 अप्रैल को। कब गया है वो? 1 अक्टूबर को। यानी कि देखो 1/4/2021 को आया और गया कब? 10 अक्टूबर 2021 को। तो अब काउंटिंग करना शुरू कर दो। तो सुनो मेरी बात, अप्रैल में कितने दिन रहा? अप्रैल में कितने दिन रहा? 30। मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर में 10। तो टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? 193। समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन? ओके। उसके बाद हम लोग आ गए अगेन केम टू इंडिया 15/7/2022। चलो साहब 15/7/22 से कब गया है? 28 फरवरी 23। 28 फरवरी 23। 15/7/22 से इंडिया है तो 15 को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ये तो 15 मिनट के लिए इंडिया रहे तो भी करेंगे, तो 15 तो है ही है पूरा ही। तो 15 दिन। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। 15 वाली काउंट करनी है, लेकिन कितने काउंट नहीं करना है? 14 तक। तो 31 में से 14 हटा दो, 17 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? यहाँ पे गड़बड़ होती है। हम 15 देख लिए, हमको लगा 15 और 15 30, और एक दिन किसका हो गया? 31 का। ओ भाई नहीं, ऐसे 15 से काउंट करो। काउंट करने की टेक्निक क्या? या तो ऐसे काउंट करो 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे 6 दिन हो गए, फिर 10 दिन, 10 और 6 16, और फिर 31 तारीख है तो एक दिन और 17 दिन। या फिर काउंट करने की टेक्निक क्या है? महीने के दिन देख लो और जिस डेट को है उससे पहले वाला दिन हटा दो। तो 31 दिन है, -14 कर दो, तो क्या हो गए? 17 दिन। तो सबसे पहले जुलाई के 17, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के 28। कितने टाइम हो गया पूरा? बोलो ना कितने दिन हुए? 229। हाँ, सबके 229। ओके, 229 मैंने नहीं काउंटिंग किया, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। काउंट कर लेना दोबारा एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं 23-24 की। अरे भैया 23-24 में तो आया नहीं, सीधा 24-25 में आया है, तो 23-24 में हो गया 0 दिन।
अब बात करते हैं 24-25। हाँ, पूरा ही जीरो हो गया। 24-25 में क्या हुआ, 11 सितंबर को आया है। तो देखो 11 सितंबर, नहीं 11 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025। सर आपने 31 मार्च 2025 क्यों लिखा है? क्योंकि ये 31 मार्च तक तो इंडिया में है। ये कब तक इंडिया में है? 31 मार्च तक को इंडिया में। तो आइए टोटलिंग करते हैं फटाफट से। सितंबर के कितने दिन लूँ? 20। कैसे ले? सितंबर 30 का है और 10 हटा दो, 11 नहीं 10 हटाओ, क्योंकि 11 तारीख को तो इधर ही है, 10 दिन नहीं था। तो 20 दिन दिसंबर के, सॉरी सितंबर के। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। टोटल कर लो एक बार, कितने हो गए? 201। शायद काउंट करना, शायद मत करो, करो करो करो। हाँ। तो अगर आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से और गौर से देखेंगे तो यू विल फाइंड कितने दिन है? 1 से 2 हो गए, 2 मिनट में 2 बदल गए तुम लोग हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अपना पूरा फ्रेम हो चुका है। कैसे फ्रेम हुआ है? 20-21 150 दिन, 21-22 193 डेज, 22-23 229 डेज, 23-24 0 दिन और 24-25 202 दिन। करें काउंटिंग शुरू? मुझे बताओ अब क्या कैलकुलेशन करना है। अब मेरी बात सुनो, अब हम इसका प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। प्रेजेंटेशन कैसे? बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन लिखते हुए। तो सबसे पहले चेक करो बेसिक कंडीशन। कितनी चेक करनी है, 1 या 2? प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज़्यादा रहना चाहिए। बट ही स्टेड फॉर 202 डेज। कितने दिन के लिए रहा है ये? 202। यानी कि बेसिक कंडीशन नंबर 1 पूरी हो गई। क्या मुझे बेसिक कंडीशन नंबर 2 देखनी चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी? एडिशनल कंडीशन की। किसकी बात करेंगे? एडिशनल कंडीशन की। तो सबसे पहले एडिशनल कंडीशन में प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों में, यानी कि 7 ईयर्स, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, 7 ईयर्स प्रीसीडिंग टू, बोलो ना, 7 ईयर्स प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर कितने दिन रहना है? 730 डेज। चेक करते रहा है कि नहीं? 1 2 3, टोटल बताओ। 150 प्लस 193 प्लस 229 कितने दिन हो गए? 572। यानी कि मुझे बताओ, इधर देखो, बेसिक कंडीशन नंबर 1 पूरी हो चुकी है, एडिशनल कंडीशन नंबर 1 पूरी नहीं हुई है। बट फिर भी एडिशनल कंडीशन नंबर 2 तो देख ही लेते हैं। ठीक है, ये एडिशनल कंडीशन नंबर 1, ये एडिशनल कंडीशन नंबर 2। दो कंडीशन, 10 सालों में 2 साल के लिए रेजिडेंट होने का मतलब होता है किसी भी 2 साल 182 दिन से ज़्यादा रहा है ना? ये देखो, यहाँ पे भी 182 दिन से ज़्यादा रहा है, यहाँ पे भी 182 दिन से ज़्यादा रहा है। तो 10 ईयर्स में, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, 10 ईयर्स में कितने साल के लिए? 2 साल के लिए क्या बनना था? रेजिडेंट। बन पाए हैं क्या? यस सर। तो कौन कौन से साल में बन पाए हैं? एक तो 21 22 और एक 22 23, यानी कि 2 साल के लिए रेजिडेंट है। यस, तो एडिशनल कंडीशन नंबर 2 इज फुलफिल। ठीक है, तो 1 बेसिक एंड 1 एडिशनल। अब इसको लिखना कैसे है वो भी समझो। एज एक्स फुलफिल्ड 1 बेसिक कंडीशन एंड 1 एडिशनल कंडीशन। एक तो क्या पूरी करी उसने? बेसिक, एंड 1 एडिशनल कंडीशन। Hence he is not ordinary resident। नोट कर लो, दिलाऊं? लो, ये नोट कर लिया, ये वाला पूरा करो, नोट करो फटाफट से, नोट कर लो जल्दी जल्दी से सब लोग।
पहले आपने ये नोट किया, फिर मैंने आपको ये वाला बता दिया, अब ये वाला नोट कर लो, फिर साइड में आ जाते हैं अपन। और ये लास्ट पॉइंट है जो नोट कर लिया आप लोगों ने एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है, डन। तो बस अब हम लोग अपनी बात को और नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलते हैं, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो दिखने में इजी होते हैं बट करने में टफ होते हैं, ठीक है। अब अगर अपन डिस्कशन करें तो हमने क्या देखा था, वन बेसिक कंडीशन अगर पूरी हो जाए और दो एडिशनल कंडीशन। एक एडिशनल कंडीशन क्या थी, 7 साल में 730 दिन रहने वाली। एक एडिशनल कंडीशन थी 10 साल में 2 साल के लिए रेजिडेंट बनने वाली। अब 10 साल में 2 साल के लिए रेजिडेंट बनाने के लिए हम लोग यूजुअली क्या चेक करते हैं, 182 दिन। जरूरी नहीं है कि हमेशा 182 दिन ही चेक करना पड़े हमें। अगर 182 नहीं है तो मैं वो भी चेक कर लो कि पिछले 10 सालों में कहीं भी 2 साल ऐसे हैं जिसमें उसके पिछले साल 60 और उसके भी पिछले 4 सालों में वो 365 दिन रहा है। अगर ये दोनों में से भी कोई एक बात पूरी हो रही है तो भी उसको क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। मुद्दा समझ में आया? चलो शुरुआत करते हैं, है ना। एक्स स्टे ड्यूरिंग लास्ट 8 years, चलो last 8 years, X stay during last 8 years is 100 days per year। हर साल कितना रह रहा है, कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ X फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। बताओ, मतलब पिछले साल के पिछले 8 सालों तक, पिछले साल से लगातार 8 सालों तक हर साल कितना रहा है वो, 100 दिन। वो रेजिडेंट हुआ कि नॉन रेजिडेंट, पहले तो ये बताओ। रेजिडेंट तो हो गया। कैसे रेजिडेंट हो गया चेक कर लेते हैं। अभी पिछले साल लास्ट ईयर यानी कि 2024-25, फिर 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, हर साल वो कितना रह रहा है, 100 दिन, 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 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे बताओ प्रीवियस ईयर में कितना रहा है वो, 100 दिन। तो यानी कि प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन से ज़्यादा हो गए और 4 सालों में वो 4 सालों में 365 दिन से ज़्यादा हो गए। यस सर कि नो सर, हो गए ना। क्या रेजिडेंट कि नॉन रेजिडेंट, अब ओआर के लिए पहले हमें क्या चेक करना होता है, 7 साल में 730 दिन।
ओ हो 7 साल में 730 दिन तो है ही नहीं। कितने दिन के लिए है? 700 दिन के लिए। वैसे भी एक कंडीशन पूरी होनी है, तो क्या बन गया? एनुअल। क्या 10 साल में 2 साल वाली कंडीशन पूरी हुई है क्या? हाँ हुई है, हाँ हुई है। कैसे? 182 नहीं देखना है, 182 नहीं है, 60 और 365 तो है ही है। सर कैसे? हम 2023-24 पर खड़े हैं, ठीक है। क्या इससे पिछले वाले साल में 60 दिन है? इसके पिछले 4 सालों में 365 दिन है। हाँ, तो यानी कि एक बार वो रेजिडेंट हो गया 23-24 में। अब हम 22-23 में खड़े हैं। क्या पिछले साल 60 दिन है? हाँ। इसके पिछले 4 सालों में 365 दिन है। हाँ, यहाँ पे भी क्या हो गया? रेजिडेंट। मतलब 10 साल में 2 साल वाली कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है। लिखें नेक्स्ट, लिखें एक्स इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। X is not ordinary resident as 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 he he fulfills as he fulfills one basic condition, 60 and 365, one basic condition, that is 60 and 365, and both additional condition, and no, sorry, one additional condition, that is 2 years resident in last 10 years। एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का लिख लो, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस को, इंडिविजुअल को खत्म करते हैं, मानते हैं, फिर एक्सेप्शन करेंगे। फिर अब जो चैप्टर बड़ा फास्ट चलेगा, क्योंकि मेन इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल ही है, बाकी तो सिर्फ एक एक पैराग्राफ के हैं एकदम। चलिए, तो हम, आपने क्या लिखा अभी? क्या लिखा आपने? जो, अच्छा ये वाला खत्म हो गया ना? हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, स्टे ऑफ एक्स इन लास्ट 8 years इज 120 days per year। Stay of X in last 8 years is 120 days per year। Calculate residential status of X। ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 120 कर दो इसको, 120 दिन, 120 days per year। कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एक्स। इसको अच्छे से करके लाइएगा। आंसर क्या आएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि 120 हो गया है, तो 730 भी हो गया है और 10 में 2 भी हो गया। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।